नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां राधिकाकुशकस्तूरी कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं शृङ्गाररसमूर्तिं तं भक्तकोलाहलं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता का अंतिम भाग 10वां भाग का 13वां अध्याय। यहाँ पर नटन गोपाल दास नामक एक वैष्णवोत्तम की कथा श्री अण्णा कह रहे हैं। श्री सद्गुरुवाच परोक्षवादो वेदोऽयं स इतिहासपुराणकः सूरयोऽपि मुख्यं तद्गूढार्थविनिर्णये। वेद पुराण हो इतिहास हो परोक्षवाद है, सीधा साधा नहीं, सीधे साधे नहीं कहेंगे, घूम फिरा कर कहेंगे और गूढ़ रहस्य को रख कर कहेंगे, रहस्य कहेंगे। ऊपर से एक अर्थ होगा, गूढ़ार्थ अलग होगा। इसलिए साधारण व्यक्ति इन ग्रंथों को स्वयं पढ़ने से वह कन्फ्यूज ही होगा। इसलिए सूर्योपि मुख्यंती, हाँ कि साधारण व्यक्ति, मैंने कहा यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं सूर्योपि, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं कि इसमें तत्व क्या है, इस समझ नहीं पा रहे हैं वे। स्थूलम अर्थम उपाश्रित्य तर्कम कुर्वन्ति नास्तिकाः, ऊपर से कुछ कहा होगा उसी को लेकर नास्तिक लोग तर्क करते हैं, तुम्हारे पुराण में ऐसा कहा है, तुम्हारे पुराण में ऐसा कहा है। तत्वार्थमेव संगृह्य भक्तिम कुर्वन्ति पंडिताः, जो ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, वे जो कहा गया है उनमें उनका तत्व को स्वीकार करते हैं और भगवान के प्रति भक्ति करते हैं। ऊपर से अर्थ लेंगे तो तर्क करेंगे और गूढ़ार्थ या तत्वार्थ लेंगे तो भक्ति करेंगे। अर्थवादम पुराणानां संदेहद्वान्तवर्धनम संत्यज्य देवता तत्वं जानीयात् पंडितोत्तमः। अर्थवाद पुराण में है, किसी देवता के महिमा को बड़ा चढ़ा कहा जाता है, क्योंकि उनके भक्तों के लिए उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर उनकी महिमा का गान किया जाता है। तो इससे शंका और बढ़ती है कुछ लोगों का, अरे यहाँ तो ऐसा कहा गया है, इस पुराण में ऐसा कहा गया है, उस पुराण में ऐसा कहा गया है, सच क्या है? तो पंडित जो होता है वो क्या कहते हैं, देवता का तत्व जान लेता है। कोई देवता किसका प्रतीक है, इसे जान लेने के पश्चात वह निश्चिंत रहता है, निस्संदेह रहता है। नाना उपाधि वशेनैव नाना रूप ही पृथक पृथक नाना फल प्राप्त हेतु सेव्यते हरिरीश्वरः। हरि जो सर्वेश्वर है, अनेक उपाधि के कारण अनेक रूप ले लेते हैं, क्योंकि अनेक लोगों के लिए लोका भिन्न रुचि, लोगों के लिए अलग अलग फल चाहिए, उनको एक अलग अलग देवता दे देंगे तो अच्छा लगता है। तो भगवान स्वयं ही उस अनेक उपाधि को धारण करके उनके लिए वह देवता बन जाते हैं और उनके जो इच्छा है वो फल दे देते हैं। उनको लगता है कि यही इस देवता ने ही मुझे दे दिया है, उनके अंतर्यामी भगवान हरि ने दिया है। भगवान कहते हैं ना गीता में भी कि सभी पूजाओं का फल मैं देता हूँ।
अपरिच्छिन्नम अद्वैतम सच्चिदानंद विग्रहम नारायणः परम तत्वमिति वेदः सनातनः। तो संत कैसे जानते हैं? वो अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा वह सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद घन स्वरूप वह नारायण वही परतत्व है, परम तत्व है। ऐसे वेदों का निर्णय है, सनातन वेदों का निर्णय है कि नारायण ही परतत्व है। तमेव दर्शयन्ति अन्य देवताः तत्वमूर्तयः सर्वोपाधि विमुक्तम नारायणम अनामयम्। वही अनेक देवता रूप में उपाधि को स्वीकार करके दर्शन देता है, परंतु वो स्वयं कैसा है? सर्व सभी उपाधियों से परे है। वह श्री हालास्य महाक्षेत्रे सौराष्ट्र ब्राह्मणो महान आसी नटन गोपाल दासाख्या वैष्णवोत्तम। मधुरा, दक्षिण मथुरा, मधुरा है ना, मधुरई कहते हैं ना, वही हालास्य महाक्षेत्र दिखाया उसे। तो मधुरा में एक सौराष्ट्र ब्राह्मण, एक श्रेष्ठ सौराष्ट्र ब्राह्मण थे जिनका नाम था नटन गोपाल दास, बड़े वैष्णव थे। स महात्मा परम तत्व साक्षात्कर्तुं दृढ़व्रतः विनिश्चित्य गृहात् बाल्ये जगाम विपिनं महत्। तो परतत्व को जानने की इच्छा थी, उत्कंठा हुई, तो बाल्यावस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया और घोर जंगल में चले गए। स्कंदम आराधयामास काय क्लेशम समाचरन् तीव्रेण तपसा नित्यम देवसेनापति प्रभुम। स्कंद कार्तिकेय बोलते हैं ना, जो देवर क्या सेनापति नाम हम स्कंद, भगवान कहते हैं विश्वरूप अध्याय में। तो जो देवताओं का सेनापति, सेना होती है उसका सेनापति है स्कंद, कार्तिकेय जो कहते हैं। तो उनका आराधना तीव्र रूप से करने लगे, काय क्लेश करते हुए उनकी आराधना करने लगे। तस्य तीव्रेण तपसा सुप्रीतः करुणानिधिः आविर्बभूव गांगेयः कीर्तिकेयो जगत्पतिः। उसके नटन गोपाल दास के तप से प्रसन्न होकर कार्तिक ने उन्हें दर्शन दिया। मयूरवाहनम देवम मंदहासवराननं प्रसन्नवदनं बालं कुटिलासितकुन्तलं ज्ञानशक्त्यायुधरधरं करेणापि अभयप्रदं भूषितं भूषणे दिव्ये किङ्किणी कङ्कणादिभिः तप्तसवर्णप्रभं शान्तं सुचारुनयनं शिवं सुन्दरं शिवपुत्रं च गुरुं तत्त्वविदां वरम् विलोक्य प्रेम भावेन पुलकीकृत विग्रह तुष्टाव भक्त श्रेष्ठोपि विहितांजलि संपुटः। सो ऐसा कार्तिक स्वामी का दर्शन होते ही हाथ जोड़कर नटन गोपाल स्वामी कहने लगे। नटन गोपाल दास उवाच नमस्ते शिवपुत्राय गौरीपुत्राय ते नमः। आप तो शिवजी शंकर जी के पुत्र हो, शंकर जी गौरी के पुत्र हो। नमस्ते कार्तिकेयाय गांगेयाय च ते नमः। नमामि षण्मुखं देवं नमामि शिवबालकं नमामि सुरसेनेशं नमामि शिखिवाहनं ज्ञानशक्तिधरं देवं वंदेहं ज्ञानिनां वरं लंबोदरानुजं। गणपति के छोटे भाई हैं ना, वंदेहम ललिताननं प्रसीद वल्ली कांतम, का पत्नी का नाम वल्ली है। त्वं प्रसीद मयि सुंदरम प्रसीद सुमहाबाहु प्रसीद गुरुप्रभुभव। ऐसे नटन गोपाल दास ने उनकी स्तुति की, प्रसन्न हो जाओ ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। सद्गुरुवाच एवं नटन गोपाल दासेन शिवनंदनः संस्तुतः प्राह कृपया विष्णुतत्वं प्रकाशयन्। इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न होकर शिवकुमार कार्तिकेय विष्णु तत्व को, उनको विष्णु तत्व का बोध उनको कराने लगे। स्कंद उवाच तव भक्त्या प्रसन्नोस्मि तीव्रेण तपसा तथा। तुम्हारे तीव्र तप से मैं प्रसन्न हूँ। वदामि तत्वं परमं सावधानतया शुद्ध। सावधान होकर श्रवण करना, मैं परम तत्व को तुम्हें सुनाता हूँ। मह्यम शुश्रूषमाणाय मत्पिता वृषभध्वजः यत्प्राह पूर्वं तत्तत्वं मत्तः शृणुमते। मैं मेरे मन से नहीं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरे पिताजी शंकर जी ने
मुझसे सेवा लेकर, क्योंकि शिष्य से सेवा लेकर ही उसे ज्ञान का बोध कराना है, तो शंकर जी ने कार्तिक स्वामी द्वारा सेवा लिया और फिर उससे प्रसन्न होकर उन्हें जो तत्वबोध किया, तो कार्तिक कहते हैं उसी तत्वबोध को मैं तुम्हें करा रहा हूँ। सकलोपनिषद वेद्यम नारायणम अनामयम, सभी उपनिषदों का तात्पर्य या रहस्य या प्रतिपाद्य वस्तु भगवान नारायण ही है। जानी ही परमम तत्वम तद अन्य मायिकम तथा, वही एक परमार्थ सत्य है, बाकी सब मायिक है, ऐसा कहते हैं। मायिकेषु च सर्वेषु विनश्यत्सु जगत्स्वपि न विनश्यति विप्रेंद्र देव एको हरि प्रभु। सभी माया निर्मित होने के कारण, माया नहीं भगवान, माया वजनम ज्ञानम भगवान के संकल्प से निर्मित है। तो भगवान के संकल्प से निर्मित सब जगत जब प्रलय काल में सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान में लय हो जाता है, तब भगवान एक हरि ही शेष रह जाते हैं। बाकी सब जगत, देवताएं, उनके लोग सब प्रलय में नष्ट हो जाता है और सूक्ष्म रूप में भगवान के पास रहते हैं। भगवान हरि एक ही रह जाते हैं। तम अवे ही महात्मानम जगत जन्मादि कारणम, वह भगवान हरि ही जगत की सृष्टि स्थिति लय का कारण है। जन्माद्यस्यतः, ब्रह्मसूत्र में व्यास भी प्रथम कुछ श्लोकों में सूत्रों में कहते हैं जन्म ब्रह्म कौन है, तो कहते हैं जिससे ये जगत की सृष्टि हुई है, स्थिति है, लय होने वाली है, वही ब्रह्म है। व्यास जी कहते हैं ना, उसी को यहाँ पर कार्तिकेय कहते हैं कि उपनिषद का सार, ब्रह्मसूत्र क्या है, उपनिषद का सार ही तो है। तो उपनिषद का सार क्या है, हरि सर्वोत्तम है, वही परम तत्व है, वही जगत सृष्टि स्थिति लय का कारण है। ब्रह्म रुद्रादयः सर्वे कला तस्य न संशय, उसी के, उस हरि के ही अंश है ब्रह्म शंकर आदि अनेक देवताएं। तन्नाम कीर्तनादेव चित्त शुद्धि अवाप्य च, उस हरि का भजन करने से, हरि नाम का स्मरण करने से ही चित्त शुद्धि का लाभ प्राप्त होगा। साक्षात करोति तम जीवः स्वस्यैव हृदय संस्थितम, इस प्रकार शुद्ध हुए हृदय में, हरिनाम कीर्तन से शुद्ध हुए हृदय में भगवान का साक्षात्कार होता है, हरि का साक्षात्कार होता है। तस्मात् तमेव गोविंदम आराधय दृढ़व्रतः, इसलिए तुम भी हे गोपाल, नटन गोपाल दास, तुम भी दृढ़व्रत, दृढ़ विश्वास पूर्वक उसी गोविंद का आराधना कीजिए। तस्य प्रसादात् परमं शाश्वतं पदम आपनुयाः, उसी की कृपा से विष्णोः परमं पदम, कहते हैं ना, ऐसा परम पद वैकुंठ पद को प्राप्त करोगे। हरिर्मम तवाप्येवं सर्वेषामपि च ईश्वरः, वह हरि सिर्फ आपका, तुम्हारा ईश्वर नहीं है, वह मेरा भी ईश्वर है, सभी का ईश्वर वही है, सर्वेश्वर वही है। तस्माद् अनन्य भक्त्यैव तम पूजय महामते, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसी की भक्ति करो, अनन्य भक्ति करो, ऐसा कहते हैं। सद्गुरुवाच एवं नटन गोपाल दासा शंकर सूर्णा बोधितो माधवे भक्तिम चकार रसरूपिणी, तो अपने इष्टदेव कार्तिकेय स्वामी से बोधित होकर नटन गोपाल दास माधव भक्ति करने लगा। माधव में रसरूपिणी भक्ति कैसी है, सा रसरूपा कहते हैं। रसरूप भक्ति जो है, प्रेम भक्ति करने लगे, क्योंकि कार्तिक स्वामी का प्रसाद कृपा प्राप्त हुआ तो उनका प्रगति शीघ्र ही होने लगा। नायिका भाव संयुक्त मधुरम कीर्तयन नटन कृष्णमाराधयामास प्रेम भावेन सततम, नायिका भाव, गोपी भाव को प्राप्त हो गए और भगवान का कीर्तन नृत्य आदि करके प्रेम भाव से भगवान की आराधना करें। जय हो श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।